क्या आप जानते हैं कि किसी केमिकल रिएक्टर या प्रेशर वेसल में अचानक प्रेशर बढ़ जाए तो क्या हो सकता है? अगर समय पर प्रेशर रिलीज न हो तो गंभीर दुर्घटना या विस्फोट हो सकता है। ऐसी स्थिति से बचाने के लिए एक छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण सेफ्टी डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है, जिसे रप्चर डिस्क कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रप्चर डिस्क क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, ये कहाँ उपयोग होता है और रप्चर डिस्क तथा पीएसवी में क्या अंतर है। रप्चर डिस्क, जिसे बर्स्टिंग डिस्क भी कहा जाता है, एक नॉन रिक्लोसिंग प्रेशर रिलीफ डिवाइस है। इसका मुख्य काम किसी प्रेशर वेसल या पाइपलाइन को ओवर प्रेशर से बचाना होता है। ये एक पतली धातु या कंपोजिट डिस्क होती है, जिसे एक निश्चित बर्स्ट प्रेशर पर फटने के लिए डिजाइन किया जाता है। जब सिस्टम का प्रेशर निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है तो डिस्क तुरंत फट जाती है और अतिरिक्त गैस या द्रव बाहर निकल जाता है। इससे उपकरण सुरक्षित रहता है और बड़ी दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। मान लीजिए कि किसी रिएक्टर का अधिकतम सुरक्षित प्रेशर 10 बार है और उसमें 9 बार पर सेट किया गया रप्चर डिस्क लगाया गया है। यदि किसी कारण से रिएक्टर का प्रेशर 9 बार से ऊपर चला जाता है तो डिस्क तुरंत फट जाती है। फटने के बाद गैस या द्रव सुरक्षित दिशा में निकल जाता है और रिएक्टर पर अत्यधिक दबाव नहीं बनता। ध्यान रखें कि रप्चर डिस्क एक बार फटने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। इसे नई डिस्क से बदलना आवश्यक होता है। मुख्य रूप से 2 प्रकार के रप्चर डिस्क होते हैं। पहला, फॉरवर्ड एक्टिंग रप्चर डिस्क। ये सीधे प्रेशर के प्रभाव से फटता है। इसकी संरचना सरल होती है, सामान्य औद्योगिक उपयोग के लिए उपयुक्त है। दूसरा, रिवर्स बकलिंग रप्चर डिस्क। इसमें डिस्क पहले अंदर की ओर मुड़ती है और फिर खुलती है। ये बार बार होने वाले प्रेशर परिवर्तन को बेहतर तरीके से सहन कर सकती है। इसकी सेवा आयु सामान्यतः अधिक होती है। अब बात करते हैं रप्चर डिस्क और प्रेशर वाल्व यानी पीएसवी की। रप्चर डिस्क एक सिंगल यूज डिवाइस है। एक बार फटने के बाद इसे बदलना पड़ता है। वही पीएसवी निर्धारित प्रेशर पर खुलता है और प्रेशर सामान्य होने पर फिर बंद हो जाता है। इसलिए इसे बार बार उपयोग किया जा सकता है। रप्चर डिस्क में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, इसलिए इसकी प्रतिक्रिया बहुत तेज होती है और सामान्य स्थिति में ये पूरी तरह लीक टाइट रहता है। इसी कारण कई केमिकल और फार्मास्यूटिकल प्लांट्स में रप्चर डिस्क को पीएसवी के साथ भी लगाया जाता है, ताकि पीएसवी को कोरोसिव केमिकल्स से सुरक्षा मिल सके। आमतौर पर रप्चर डिस्क को पीएसवी से पहले अपस्ट्रीम लगाया जाता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में पीएसवी के बाद डाउनस्ट्रीम भी लगाया जाता है। रप्चर डिस्क को पीएसवी से पहले क्यों लगाया जाता है? 1. पीएसवी को कोरोजन से बचाने के लिए। यदि प्रक्रिया में कोरोसिव केमिकल्स जैसे HCl, Cl, एसो आदि है तो रप्चर डिस्क एक सील बैरियर का काम करता है और पीएसवी को सीधे रसायनों के संपर्क में आने से बचाता है। 2. जीरो लीकेज लीक टाइट सील। पीएसवी में समय के साथ हल्की सीट लीकेज हो सकती है। रप्चर डिस्क पूरी तरह लीक टाइट रहता है, इसलिए विषैले या महंगे गैस वाष्प बाहर नहीं निकलते। 3. पीएसवी की रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए। पीएसवी के अंदर कोरोजन, स्केलिंग या डिपॉजिट्स कम बनते हैं, जिससे उसके सही समय पर खुलने की संभावना बेहतर रहती है। 4. मेंटेनेंस कम होती है। पीएसवी की सर्विसिंग और ओवरहाल की आवश्यकता कम हो सकती है, क्योंकि वह प्रक्रिया द्रव से अलग रहता है।